कितने बच्चे हैं मेरे स्कूल में? 20,000 बच्चों में 600 यतीम, 700 ऐसे बच्चे जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, तो 700 बच्चे ऐसे कि उनके माँ या बाप को सीरियस इलनेस है या कैंसर के शिकार हैं या किडनीज खराब है। रमजान के महीने में एक नई चीज मेरे सामने आई, उस पर भी काम कर रहा हूं। मैंने अपने स्कूल के सारे यतीम बच्चों को बुलाया, उन सबको ईद के नए कपड़े दिए, लिफाफे में ईदी दी और उस यतीम के सर पर हाथ रखा और सबको रवाना किया खुशियों के साथ। और फिर एक 50-100 बच्चे खड़े थे, तो मुझे गुस्सा आया कि मैं यतीमों को बुलाया था, ये दूसरे कौन हैं? और गुस्से में गया और चीख कर कहा, यतीमों को बुलाया था, अगर इसमें कोई यतीम है जिसका बाप मर गया है तो हाथ उठाए। तो सिर्फ 2 उठाए 50 में से। मैंने कहा चलो 2 इधर आ जाओ, बाकी लोग क्यों खड़े हैं? मैंने तो नहीं बुलाया था ना। तो उसमें से 2 लड़कियां मेरे गुस्से को देखकर रोने लगी। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो 2 लड़कियां रोते रोते कहने लगी, अकबर भाई हमारा बाप जिंदा है लेकिन 12 साल हो गए हमारे बाप ने हमारा पुरसाने हाल नहीं जाना। 12 साल हुए हमने उनको नहीं देखा, उसने हमको नहीं देखा। हमारे पास ईद के लिए कपड़े नहीं है, कोई नहीं है। हमारी माँ घरों में बर्तन मांजती है। हम यतीम नहीं हैं लेकिन यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आगे बढ़कर उन रोती हुई बच्चियों को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से को माफ कर दो, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अकबरुद्दीन ओवैसी की शक्ल में जिंदा है। और उन सब को भी बुलाया, उनको भी दिया। उनको देने के बाद जब उनसे ईद मिलने के लिए गया तो और एक चीज सामने आई, शायद करने वालों के सामने ही आता, जिससे कराना है अल्लाह दिखाता। फिर एक 4-5 बच्चियां आई और उन्होंने कहा, हम वो बदनसीब हैं जिनकी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने हैरत से देखा तो उन लड़कियों ने कहा, अकबर भाई हमारी माँ नहीं है और हमारे माँ के इंतकाल के 15 रोज में ही हमारी वालिद ने दूसरी शादी कर ली। हमारी सौतेली माँ हमारा ख्याल नहीं रखती। 2 महीने चिचा के पास, 3 महीने नानी के पास, फिर 2 महीने मामू के पास, तो फिर 4 महीने खाला के पास। यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। आपकी मेहरबानी कि हमको फ्री तालीम मिल रही है, लेकिन अकबर भाई हम घर के नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा घर का काम करवाते हैं, पोछा मारने लगाते हैं, झाड़ू मारने लगाते हैं। हर लम्हे पर हमको हमारी माँ याद आती है। तो मैंने उसी वक्त उन बच्चियों के सर पर हाथ रखकर यह फैसला किया कि ऐसे बच्चियां और ऐसे बच्चे जितने हैं, हमारे जो बड़े थे, जो हमारे लिए लड़ते रहे, जो हमारे लिए हर मैदान में आवाज़ उठाते रहे, हमने उसको छोड़ दिया। और सिर्फ हमने इसलिए छोड़ा कि वो बरेली, ये देवबंदी, ये शिया, ये सुन्नी, हम यही करते रह गए। जब हमारे आप बड़े आपको समझाने पर आ जाते हैं तो आप यही कहते हैं, ये बरेलवी है, ये सुन्नी है, ये शिया है। हम यही करते रह जाते हैं, हम आपस में लड़ते रह जाते हैं, आपस की लड़ाई से निकलते नहीं हैं। उधर उनको मौका मिलता है कि साहब को आपस की लड़ाई से तो फुर्सत ही नहीं है, चलो चल बैठते हैं। वो आते हैं, चढ़ जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप बरेलवियत हैं तो बरेलवियत की जगह पे रहिए, अगर देवबंदी हैं तो देवबंदियत की जगह पे रहिए, लेकिन आपस में तफरकाबाजी ना कीजिए। आप तफरकाबाजी करते हैं, दूसरों को मौका मिलता है, इससे क्या होता है, हम कमज़ोर पड़ते हैं। दोस्तों, हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें ताकतवर होना है। हर मैदान में किस तरह हमारा देश आगे बढ़ेगा, किस तरह हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, किस तरह हम अमली मैदान में काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसको भी पीछे किया जाता है। कोई चीख चीख करके कहते हैं कि जनाब हमने ये किया, क्या क्या काम किए हैं अभी अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपको बताएं, क्या ऐसे ही कर लिए हैं?
जनाब को बहुत मेहनत करनी पड़ी, जनाब को बहुत अपने आप को खपाना पड़ा है, फिर जो है ये काम अंजाम दिए हैं। और उनको शौक़ नहीं है कि हम ये काम करें, बल्कि एक उम्मत की फ़िक्र लेकर के वो काम करते हैं, एक देश की फ़िक्र को लेकर के ये काम करते हैं। अगर चाहेंगे तो वो ठाट बाट से रहेंगे, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं है, लेकिन एक उम्मत के दर्द है, देश की दर्द है दिल में, तो वो बात करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ।